जय हिंद एवरीवन। तो मिलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक से। ये है हमारा लास्ट टॉपिक द आइलैंड्स। ये चैप्टर सेकंड ज्योग्राफी का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हमने 5 टॉपिक कवर कर लिए हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये हमारा 6th और लास्ट टॉपिक है चैप्टर 2 ज्योग्राफी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो ये है आइलैंड। टॉपिक का नाम है आइलैंड। आइलैंड क्या होता है, पहले हमें ये कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, जैसे अगर हम आइलैंड वर्ड जब बार बार आएगा ना, तो आपके मन में वो इमेज आनी चाहिए। कैसी इमेज आनी चाहिए? जैसे मान के चलिए, हमने आपको बताया पहली वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में, कि कोई जमीन है, अगर वो 3 तरफ से पानी से घिरी है तो उसे प्रायद्वीप बोलते हैं, पेनिनसुलर बोलते हैं। लेकिन अगर कोई जमीन है जहां पर, जैसे मान के चलिए लड़का बैठा हुआ है, ठीक है, और उसके चारों तरफ क्या है? पानी। ये कहीं गया होगा नाव से, तो ये एक ऐसी जमीन पर आ गया जिस पर एक पेड़ लगा और उसके चारों तरफ क्या है? पानी है। तो ये कहाँ पहुंच गया है? ये पहुंच गया है एक आइलैंड पर। आइलैंड मतलब द्वीप। एक ऐसी जमीन, एक ऐसी भूमि जो चारों तरफ से किससे घिरी हो? पानी से घिरी हो, उसे अपन कहते हैं द्वीप कहते हैं। द्वीप मतलब आइलैंड। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। तो भारत के अंदर मेजर हमें 2 आइलैंड ग्रुप देखने को मिलते हैं। पहले तो हमने देख लिया कि इंडिया हमारा एक कंट्री है। इंडिया के ऊपर की जो एरिया है वो पूरा जमीन से लगा हुआ है, नीचे वाला पानी से। लेकिन कुछ ऐसी जमीन भी है, कुछ ऐसे एरियाज में जो पूरी तरह से पानी के बीच में है। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, इसे कहते हैं लक्षद्वीप, इन्हें कहते हैं हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो बस इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है लास्ट। ठीक है, तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार 2 टाइप्स के आइलैंड है हमारे इंडिया में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो पहले हम लक्षद्वीप के बारे में पढ़ते हैं कि लक्षद्वीप कहाँ है, कैसे है, कितने हैं। तो ये डिटेल हम आपको बताते हैं। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड। अब आइलैंड बोला तो आपके मन में ये इमेज आनी चाहिए कि एक पे जमीन है जिस पर एक बच्चा खड़ा हुआ है और उसके चारों तरफ क्या है? पानी। लक्षद्वीप आइलैंड किस तरफ है? यहाँ। अब आप बताइए यहाँ कौन सा सी है? अरेबियन सी। आपको बताया था पिछली वीडियो में। तो अरेबियन सी में है हमारे लक्षद्वीप, और बे ऑफ बंगाल में मिलेंगे हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, तो लक्षद्वीप, मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। अब हमने एक चीज बताई थी आपको पिछले वीडियो में कि ये जो वेस्ट कोस्ट है, इसे कोंकण, कन्नड़ और मालाबार 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये जो केरल वाली कोस्ट है, जिस पर केरल समुद्र से लगता है, केरल के तट को हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट। ठीक है, तो उसके जस्ट सामने आपको क्या देखने को मिलेगा? लक्षद्वीप आइलैंड देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये कोरल आइलैंड है। कोरल समझते हो, जो समुद्र में अगर कोई जीव जंतु हैं उनके स्केलेटन से बना है ये। ठीक है, वो जमा होते जाते हैं तो उससे आइलैंड बना हुआ है। आगे देखते हैं। तो इसका नाम लक्षद्वीप शुरू से नहीं था। पहले इसको लक्काद्वीप बोलते थे, मिनिकॉय और अमिनद्वीप ऐसे नामों से जाना जाता था। लेकिन 1973 में इसे लक्षद्वीप के नाम से जाना जाने लगा। तो आपको ये डायरेक्ट याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि लक्षद्वीप का नाम लक्षद्वीप कब पड़ा? 1917 के बाद। अच्छा, ये पूरे आइलैंड अगर मिला लिए जाए तो कितना है? केवल 32 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। अगर सारे आइलैंड का एरिया मिला लिया जाए तो केवल आपको 32 किलोमीटर के एरिया में ये मिलेगी। ठीक है, कवरत्ती क्या है? कैपिटल। इस पूरे अंडमान लक्षद्वीप आइलैंड्स की एक ऐसा आइलैंड है जिस पर उसकी कैपिटल है, जहां से पूरे आइलैंड मैनेज होते हैं, अपन कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल क्या नाम क्या है? कवरत्ती। आपको इसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में एक पॉइंट मिलेगा, जैसे एक क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है, मान के चलिए आप गर्मियों की छुट्टी में कवरत्ती घूमने जा रहे हैं, तो आप कौन सा यूनियन टेरिटरी जाएंगे? आप जाएंगे लक्षद्वीप। तो याद रखना, यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप। आगे लिखा हुआ है पिटी आइलैंड अनइनहेबिटेड बर्ड सेंचुरी। एक ऐसे यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड हैं जिनमें पिटी, जिस पर कोई इंसान नहीं रहता, वो क्या है, उसे बर्ड सेंचुरी बना दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारी इंफॉर्मेशन लक्षद्वीप के बारे में थी। अब देखेंगे हम आगे अंडमान निकोबार के बारे में। चलिए, तो आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब अंडमान निकोबार कहाँ है? बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल तो पता है ना सभी को, कहाँ पर है? इंडिया में, बांग्लादेश के नीचे वाले हिस्से में दिख रहा है ना ये पूरे, इसको क्या कहते हैं? बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में आपको एक इलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड्स मिलेगी, मतलब आपको एक जंजीर सी, यहां से पूरी चेन है यहां तक, बहुत ही लंबे में। ठीक है, तो इनको कहते हैं हम अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, आगे देखते हैं। बिगर इन साइज, ये बहुत बड़े बड़े आइलैंड हैं।
यहाँ पर लोग भी रहते हैं, लोग टूर के लिए घूमने भी जाते हैं, तो बहुत बड़े बड़े आइलैंड है। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए हैं, कुछ पॉइंट आपको यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब ये पूरी जो चेन है, यहां से कोई आइलैंड इस तरह से ऐसे, इस पूरे आइलैंड को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक बीच में आपको 10 डिग्री लाइन मिलेगी, जैसे इंडिया हमारा कहां पर 8 डिग्री 4 पे टच करता है, ऐसे 10 डिग्री पर यहाँ पर आपको एक लाइन मिलेगी लैटिट्यूड, और उसके ऊपर वाले जितने भी आइलैंड उन्हें कहते हैं हम अंडमान, और नीचे वाले आइलैंड को क्या कहते हैं, निकोबार आइलैंड। तो पूरे अंडमान निकोबार को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। दो कैटेगरी कौन कौन सी, अंडमान आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड्स। दोनों के बीच में कितनी डिग्री चैनल है, 10। ये आपको ये याद रखना है अच्छे से। ठीक है, 10 डिग्री चैनल क्या करता है, अंडमान निकोबार को दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करता है। अच्छा, ये आइलैंड बने कैसे, ये तो आपको बता दिया हमने कि कोरल आइलैंड है, यहाँ पर समुद्री जीवों के जो स्केलेटन है उनसे जमा होके बने। ये कैसे बने, तो अच्छा आप एक कॉमन सी चीज सोचना जरा ध्यान से, बिल्कुल सोचना। अगर आप सोच लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये ऐसा सच में ही हुआ होगा। ये है हिमालय माउंटेन रेंज, आपको बताया था हमने कि हाँ सर आपने बताया था हिमालय माउंटेन रेंज है। कैसे बनी, ये दो प्लेट के टकराने से बनी, बिल्कुल सही बात है। तो ये माउंटेन रेंज इस तरफ भी जब मुड़ी तो इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, पूर्वांचल। पूर्वांचल नाम से जाना जाता है ना, हमने आपको बताया था। और यही माउंटेन रेंज भैया ये आगे आई है, तो आप समझ सकते हैं कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये पहाड़ के वो हिस्से हैं जो पानी से ऊपर दिख रहे हैं हमको। ये कोई आइलैंड नहीं है, ये समुद्र के नीचे तक पाए जाते हैं। तो ये वही आइलैंड है जो हिमालय रेंज के बनने से ही बने हैं। ये सारे माउंटेन के ये जो हिस्सा है ना, ये माउंटेन्स हैं। तो माउंटेन्स का पानी के अंदर जो ऊपर का हिस्सा जो निकला हुआ है, वही अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कहलाया। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ये वाला जो भाग है इंडिया का, कौन सा, इंडिया अगर हमारा यहाँ है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इस वाले एरिया में इक्वेटोरियल क्लाइमेट पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ बहुत बड़े बड़े घने जंगल पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे क्या है, बहुत घने जंगल पाए जाते हैं। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन थी। अब एक आपको यहाँ पर वॉल्केनो दिख रहा होगा, ज्वालामुखी, तो ये कहाँ है, ये अंडमान आइलैंड्स में है। अगर ये अंडमान आइलैंड्स में एक आइलैंड है बैरन द्वीप, बैरन द्वीप पर एकमात्र भारत का पूरे इंडिया में एक वॉल्केनो अगर आप कहीं देखना चाहते हैं तो वो आपको केवल अंडमान निकोबार पर ही मिलेगा। और अंडमान आइलैंड के सामने एक आइलैंड है जिसका नाम क्या है, बैरन द्वीप। और बैरन द्वीप पर एक एक्टिव वॉल्केनो है जिसमें से अभी भी क्या निकलता है, लावा। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। अंडमान निकोबार के बारे में आपको इतनी इंफॉर्मेशन काफी रहेगी आपके एग्जाम के लिए। तो इसी टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।